नेक्स्ट, डोंट वरी, अभी कोई तुम्हारे कोई पेपर नहीं चेक हो रहे हैं, मार्क्स नहीं लग रहे हैं। सो अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव कर लो कि एटलीस्ट अब तो जनवरी आ गया राजी, अब तो टाइम बहुत कम रह गया तुम्हारे पास। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। फाइंड अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन के पहले तो रूट्स निकाल लो, ठीक है? वो एक अल्फा एक बीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स माइनस थ्री, और क्या होगा? आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। सो दो रूट ये निकल गई, एक अल्फा थ्री है, बीटा इज माइनस थ्री। ओके, नेक्स्ट, इफ ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ सच दैट थ्री ए बी इज इक्वल टू डी ई बी सी इज इक्वल टू, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम, हम नहीं। आंसर क्या आएगा इसका? 27। 27 सेंटीमीटर। अकुल प्लीज, मैं आंसर नहीं, टी वाले में आपको वो निकल आएगा साइड्स की रेशो का ठीक है स्क्वायर, मैम, ठीक वही है मैम, लगाओगे अगला इसमें, अगला। साइड्स की रेशो का स्क्वायर लगाओगे। नेक्स्ट, ये आपका दो बार आ गया है क्वेश्चन। राघव नीचे कर तो बेटा, राघव स्क्रॉल डाउन, नाइन्थ क्वेश्चन इज नॉट विजिबल टू मी। राघव गायब ही हो गया। राघव, Raghav, can you show us a question? राघव दिखाएगा क्वेश्चन? Come on, am I audible? Yes, ma'am. चलो मैं लिख लूँ क्वेश्चन। मैम, द क्वेश्चन इज शोन। मेरे को नहीं दिख रहा तेरा बेटा। I cannot see your question. दोबारा से रिप्रेजेंट कर ले। हाँ, अब आ रहा है। Now it's getting started. Just show me ninth question. नहीं, फिर मेरी प्रेजेंटेशन रुक गई है राघव। मैम, आप दोबारा कर लो, फिर दोनों की देखेगी। Now it's visible. मैम मुझे राघव की नहीं दिख रही है। Leave it, I have opened. We have the question. ये इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस मैम, नहीं है प्रॉब्लम। मैम आप क्वेश्चन नंबर बोल दो मैम, जिसमें प्रॉब्लम है ना वो बता देगा मैम, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, नाइन्थ में है प्रॉब्लम। अच्छा, नाइन्थ में ओरली करते हैं। वी नो टी पी ओ 90 डिग्री है रेडियस के साथ, सिर्फ क्यू पी ओ हमारा 40 रह जाएगा। यस मैम। अगर वो 40 रह मैम, गया तो और मैं दूसरा पी क्यू ओ तो भी फिर 40 हो गया, यस मैम, 100 आएगा आंसर। 100 डिग्री आ गया। और नीचे भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, इस तरह का क्वेश्चन एक यस मैम। 40 है। हाँ, अब रेगुलर हेक्सागन है तो इट मीन 6 ट्राइंगल्स बनेंगी और सबके एंगल सेम होंगे, इक्वल ट्राइंगल्स बनेंगी या नहीं बनेंगी? रेगुलर है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, यस मैम। तो 6 आर हो जाएगा पेरीमीटर। यस और नो? यस मैम। 10th क्वेश्चन, एनी डाउट? मैम सेकंड पार्ट का क्या आएगा मैम, उसमें डाउट है मैम, जिसका कौन? और वाला था। 10th में कोई और नहीं है मैम तो 10th तो फिर शायद टेंजेंट वाला नहीं था। 10th है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई। तुम खोल के नहीं बैठे हो, ऐसे डिस्कस कर रहे हो? नहीं मैम, तो इसमें मैम, तो इसको एक बार आपसे कंफर्म करवा दो। 6R कैसे आ गया फिर इसमें? हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है मैम हेक्सागन कहाँ और रेगुलर मैम, हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड। कहाँ से आ गया मैम? टेंजेंट मैम वाला। हेक्सागन है ही नहीं मैम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। नो मैम, और वाला करा दिए। और वाला करा रही हूँ, कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला तो कराने लगी हूँ।
वो करना है कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला, हेक्सागन वाला समझ आ गया? मैम आप दोनों बता दो। रेगुलर हेक्सागन में आपके पास, रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर सेम, वी डोंट नो द साइड्स, ये रेडियस आर है, ये आर है, तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, यस और नो? 60 डिग्री एंगल बनेंगे सबके या नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे नहीं, ये सारे इरेगुलर है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यस मैम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, तो सारे ये भी आर 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 होंगे। ठीक है मैम। मैम अगला। नेक्स्ट इज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये हमने किया हुआ है 9th में क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, मींस इसका रेडियाई आपका ए है, इसका बी है, आपको इसकी Smaller लेंथ का B। निकालनी है। मैम इसका लेंथ आएगी 2√a² माइनस b²। बस इसकी लेंथ निकालनी है ना कॉर्ड की, कैसे निकालोगे बताओ? ये ए है आपका, ये ए है, बोलो कैसे निकालोगे? मैम पहले हम एक ट्रायंगल पाथ पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे मैम, उसमें आ जाएगी मैम लेंथ आ जाएगी a² माइनस b², और बस। मैम फिर उसको डबल कर देंगे मैम, क्योंकि मैम बाइसेक्ट करता है रेडियस कॉर्ड को। यस, रेडियस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये हमने किया हुआ है। मैम इसका आंसर मेरा तो 2A आ रहा है। तो आप ये नो मैम ये नहीं आएगा। मैम हम्म, मैम अगर हम इसको कॉर्ड को ए बी मार्क कर दें और सेंटर को ओ कर दें, तो सीधा उसकी लेंथ आ गई ट्वाइस ए ओ। मैम इसमें इतना करने की जरूरत क्या है? क्यों ट्वाइस ए ओ कैसे हो जाएगी? मैम वो बीच में लो उसको मैम, वो टेंजेंट के बीच में। टेंजेंट के बीच में मींस यहाँ पे, ये यस वाला मैम, पॉइंट तो फिर डी। ट्वाइस ए ओ हो गई लेंथ। ट्वाइस ए ओ नहीं होती है, ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए डी होती है। यस मैम ट्वाइस ही थोड़ी। ट्वाइस ए ओ थोड़ा ना बनेगा, ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए डी बनता है, वो तो रेडियस अलग है हमारा ओडी। एडी आपको निकालना है, एडी जो है ए बी जो है ट्वाइस ऑफ एडी है। ये 9th में क्वेश्चन किया हुआ है हमने, सेम क्वेश्चन। यस मैम। मैम समझ इसका आया मतलब इसमें आतिश ने? पाइथागोरस लगेगा ना? यस यस, पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट रे ए एक्स इज ड्रॉन सच दैट बी ए एक्स, ये ए बी है, ए एक्स इज ड्रॉन सच दैट बी ए एक्स इज एक्यूट एंगल। अब 2:3 में डिवाइड करना है मुझे, यहाँ कितनी मार्किंग करनी है? ये कितने मार्क्स मैम लगा? 5 5। 5 करने पड़ेंगे। इन दोनों का प्लस होता है, दैट्स इट, 5 मार्क्स लगाना। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, आपको टेंजेंट निकालना है। कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे बोथ साइड्स। यस 12th मैम। क्वेश्चन, यस मैम √2 - 1। बोथ साइड्स यू विल डिवाइड बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट, साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया हुआ है। आपके पास साइन अल्फा दिया हुआ है √3/2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मुझे बता दो। 60 डिग्री। मैम 60 डिग्री। कॉस बीटा दिया हुआ है 0, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? मैम 90 डिग्री। 90। अल्फा और बीटा आ गया, आपको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। 30 डिग्री। 30 डिग्री। That's it. It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of, ये हमने किया हुआ ना सर, 48। बिगर पार्क का एरिया, मैम इसका 5 मीटर आ रहा है। बिगर पार्क का एरिया इज इक्वल टू एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 16, तो ये 8 हो गया, और ये 12 मीटर डायामीटर, तो ये 6 हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू पार्क, इसका रेडियस निकालना। मैम मेरा तो 48 आ रहा है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा? यस और नो? Yes, बता दो। यस मैम 10 मैम आएगा। पाई कॉमन आके पाई कट जाएगा, हाँ, तो ये बन गया आपके पास तो रेडियस मैम 64 5 मीटर आ जाएगा। रेडियस आपके पास बना, हाँ 10 आ रहा है। मैम मैम 10 आएगा। डायमीटर निकला है, तो ये तो डायमीटर हाँ। निकला है ना। क्यों डायमीटर क्यों निकला? मैंने तो आर निकाला है, डायमीटर कहाँ से निकला? अच्छा अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। रेडियस निकाला मैंने तो पाई आर स्क्वायर से, आप टेकन आर, 10 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आई फाउंड इज, लिटिल calculations were on the higher side, isn't it?
मतलब 15 क्वेश्चन 15th 1 मार्क है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत है। अ स्फीयर इज मेल्टेड, अगर वो मेल्ट करके कुछ और बनाए तो ऑब्वियसली वॉल्यूम सेम रहेगा या एरिया सेम रहेगा, मुझे ये बता दो। अगर उसको मेल्ट करके कुछ बनाया, वॉल्यूम। अब वो कह रहा है स्फीयर इज मेल्टेड एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ क्या हो गया मुझे बता दो फास्ट। 2/3 पाई मैम आर क्यूब। क्यूब। ठीक है, अब ये वॉल्यूम है इक्वल टू 11 आइडेंटिकल क्यूब्स, 11 ए 11 क्यूब। ए क्यूब। ये बाकी हाफ वो कह रहा है, बाकी हाफ वो 7 आइडेंटिकल स्मॉलर स्फीयर, 7 आइडेंटिकल स्मॉलर स्फीयर 4/3 पाई स्फीयर का वॉल्यूम रेडियस डिफरेंट होगा। ये फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ क्यूब टू द रेशियो ऑफ न्यू सिमिलर रेडियस ऑफ न्यू स्मॉल 28 पाई। मैम जो भी आ रहा है। 8/3 1 ये 8/3 आ यस रहा मैम 8/3 पावर 1/3। है। हाँ पावर 1/3। मैम एक बार इसे सॉल्व कर दो। मैम ये इक्वेट करना है ना, 11 a क्यूब इज इक्वल टू 7 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 हाँ पाई जी, आर क्यूब इक्वेट इक्वल। इक्वेट करोगे, मैम इक्वेट इक्वेट क्यों करोगे, करेंगे मैम? दोनों सेम ही तो है। मैम पर रेशियो निकालना है। हाँ तो ए बाय आर कर दो ना, इक्वेट मतलब कि सेम हो गए, वो रेशियो निकलेगी उसकी। a बाय r को एक जगह लिया और आप बाकी सब। अतिशय मैम एक्चुअली ना मैंने बिल्कुल आप अतिशय सेम एक ही डायरेक्शन में देखते हो, आप ये नहीं समझते ए बाय आर ही तो करोगे। तो मैम एक बार आप सुनो इसके तो रेशियो मैम। निकाल दो। हाँ जी, मैम मैंने 11 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया और फिर उसका क्यूब रूट उस पे कर दिया। मैम सबको उधर कर दिया और फिर रेशियो निकाल दिया। जैसे मर्जी कर ले, एक ही बात है। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं 11 ए क्यूब इज इक्वल टू 7 4/3 पाई आर क्यूब, यही बोल रहे हैं यस मैम यही है ना? होगा। तो ए क्यूब बाय आर क्यूब इज इक्वल टू, ये 11 नीचे ही जाएगा, 7 इंटू 4, 3 एज इट इज है, 11 यहाँ है, ये 22/7 है। ठीक है, अब आपके पास रह ये 11 और 22 कट गया, 7 और 7 कट गया, ये ए क्यूब बाय आर क्यूब आपके पास आ रहा है 8/3 आ रहा है, यस मैम 8/3। 8/3 8/3 ऐसे कुछ आ रहा है। यस सर नो तो बोल दो भाई। यस मैम ये मैम क्यूब रूट होगा। हाँ सॉरी, क्यूब रूट, क्यूब रूट, दिस इज क्यूब रूट। मैम मेरा भी सही आ रहा है मैम, मैं उसको काट के देखा मैम सही है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो जो आप वे बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। Two coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at most one head. All of you know. Or at most means maximum one head होना चाहिए. वो सिर्फ एक ही है. एक ही ये ऑप्शंस हैं दोनों. बस यही ऑप्शंस हैं कि और भी कुछ ऑप्शन? मैम और हेड्स भी तो है। क्यों एट मोस्ट बोला है? एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए. मैम लेकिन फिर हेड्स में भी तो एक हेड तो लेंगे है ना, हेड हेड एटलीस्ट में लेंगे। वो एटलीस्ट में लेंगे, एट मोस्ट में वन हेड होना चाहिए, एट मोस्ट वन मैम हेड. ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। हाँ इससे नीचे सारे होंगे. ठीक है, तो मैम इसका फिर 2/4 है। नहीं ये टीटी भी तो आएगा. मैम most हेड्स one बोले head. टीटी क्यों आ गया? मैम टीटी आप क्यों बताओ, आएगा? आप बताओ आएगा या नहीं आएगा? मैम नहीं नो मैम आएगा। नहीं आएगा। मैम नहीं। एट मोस्ट वन हेड मींस मैक्सिमम वन हेड की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ वी आर मैम टॉकिंग तो अबाउट उसमें हेड. हेड है ही नहीं तो मैम क्यों आएगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू आर राइट. ओनली हेड आएगा. मैंने टिक किया है. आई वाज जस्ट क्रॉस चेकिंग यू. मैंने पहले ही सर्कल कर दिए थे वो दोनों. आई वाज जस्ट क्रॉस चेकिंग यू कि बस कंफ्यूज मत हुआ करो. अपने उस पे टॉपिक पे फुल कॉन्फिडेंस रखा करो कि हाँ हमने जो पढ़ा है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो परफेक्ट है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स. फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल पहले बताओ. 3/26। मैम पहले मुझे बताओ 12 टोटल. 12 होते हैं मैम टोटल। मैम 12। 12 टोटल है. 6 रेड है, 6 रेड 6 ब्लैक। तो वो रेड की पूछ रहा है. बस 6/52 होगी, जितना मर्जी काटते रहो इसको. 3/26। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन बुक में, एनसीईआरटी की बुक में है ये क्वेश्चन 7.3 और 7.2.
एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, सेम, इसमें कुछ भी नहीं है करने को। अब 18th क्वेश्चन यू वर सेइंग, अब ध्यान से देख लो। 18th क्वेश्चन में आपके पास ये पोल दिया हुआ है, ये मिरर दिया हुआ है। मैम मेरे हिसाब से मैम ये जो इसमें इमेज दी हुई थी ना, ये बिल्कुल गलत थी। क्वेश्चन के हिसाब से वो बैठ ही नहीं रही थी। इसमें यस मैम। यस मैम मैम, जो थोड़ी डिफरेंट थी। बिल्कुल मैम ठीक बहुत तो है। अलग थी। बताओ क्या अलग है इसमें, क्या प्रॉब्लम थी इसमें, बोलो। ये दिया हुआ है, अब आपको दिया क्या हुआ है, रमेश आई लेवल इज 1.5 मीटर हाई। अब ध्यान से देख लेना, ये 1.5 मीटर हाई दिया हुआ है आपको। देन दे हैव गिवन द डिस्टेंस ऑफ रमेश, रमेश का डिस्टेंस 1.8 है इससे, और इसका डिस्टेंस 6 मीटर है। 6 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है किस सिमिलैरिटी से हो रहा है। एक तो ये 90 डिग्री, एसएस। क्यों ऐसे है, कौन सी साइड से है? डबल ए। हमेशा इन क्वेश्चंस में डबल ए से सिमिलैरिटी से ट्रायंगल सिमिलर होती है, कोई साइड सेम नहीं है इसमें। ये मैम क्वेश्चन क्यों? वही मैम है जो, प्रपोर्शन में है। कौन सा प्रोपोर्शन में? मैम एसएस मैम का अगर आप ऑप्शन भी नहीं है। पोल की एक मैम मिनट, अगर हाँ। आप पोल की हाइट निकालोगे तो मैम वो प्रपोर्शन में आ रही है। कितनी आ रही है पोल की हाइट? मैम पोल की 5 मीटर। तो कौन सा प्रपोर्शन बन गया ये बता दे मुझे, किसका प्रपोर्शन किसके साथ बना? 5 मीटर और 1.5 का क्या उसका रेशो हुई, और 6 और 1.8 की क्या रेशो हो गई? ऑलवेज दीज क्वेश्चंस आर ए सिमिलैरिटी 99%। जो क्वेश्चन है एग्जाम उसमें भी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल कि वो सन की शेडो आ रही है, तो उसमें क्या लेते हैं, एक 90 डिग्री एंगल, एक एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें क्या लेंगे, उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रेडियस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये आई है, ये आर है। इफ यू सी दिस आई इज दिस आई, ऑल्टरनेट एंगल्स, कैन यू सी दिस? मैम साइड्स की अगर रेशियो इन भी मिरर्स, सेम आ रही है मैम, 5 बाय कौन सी साइड? 1.5 इज इक्वल टू 6 बाय 1.8 आ रही है यस मैम मैं भी वही कह रहा हूँ। मैम। कौन सी? 3.33 कुछ आ रहा है, दोनों की सेम आ रही है। यस मैम। यस मैम। तो साइड एंगल साइड है ही नहीं ना उसमें, यस मैम, उसमें ऑप्शन ही ऑप्शन ही नहीं नहीं है। है मैम साइड एंगल साइड। मैम साइड्स मैम एसएसए है, एसएसए। ऐसे से तो कोई हो ही नहीं होता हमारा, हम डबल ऐसे ही से तो कोई होगा। कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती हमारी अकुल। तुम रेशोज निकालोगे क्यों एक नंबर के क्वेश्चन में? आप ध्यान से देखो तो सही, दो एंगल तुम्हें आई और आर क्यों दे रखे हैं, इतना तो दिमाग लगाओ। अगर केस स्टडी क्वेश्चन दे रहे हैं आई और दे रहे हैं, आई और आर तुम्हें इंसिडेंस और तुम्हें रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, व्हाई दे आर गिविंग, ऑब्वियसली टू बी यूज समवेयर। एक 90 डिग्री एंगल है, ये आदमी वो मैन भी स्ट्रेट है, पोल भी स्ट्रेट है 90-90 पे। एक आई और आर, ये ऑल्टरनेट एंगल, सिंपल ए सिमिलैरिटी। और मैं बोल रही हूँ 99% केसेस में ए सिमिलैरिटी होती है। ओके, डाउट है अभी? यस मैम। बोलो डाउट क्या है? मैम नहीं है डाउट अब। डाउट नहीं है। अब आपकी पोल की हाइट आपने निकाली, वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से 5 आ 5। गई। फिर उससे पूछा tan ऑफ आई, tan ऑफ आई मींस ये वाला आई है p बाय b, दिस इज p, 6/5 आ जाएगी ये b, यस मैम tan 6 ऑफ आई बाय। निकल गया। ये ऑल्टरनेट है एंगल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब रमेश का क्या था वो अपने आप देख लेना आप, उसने मिरर को पीछे कर दिया और आगे कर दिया, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये समझ आपको समझ आ गया? ये केस स्टडी क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, बट वट एवर द केस इज गिवन प्लीज गो थ्रू इट केयरफुली, दैट्स इट। 4 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा, मैम 4 इसी पार्ट। टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। हाँ हाँ हाँ, टफ नहीं होंगे, इतना बता दिया तुम्हें। यार इसमें ना मुझे थोड़ा सा डाउट लगा है कई क्वेश्चंस में, जो सिलेबस से थोड़े से हटके थे, जो नहीं आने चाहिए थे, और मैम जो कैलकुलेशन 1 मार्कर्स है ना मैम, वो सच में बहुत लेंदी मैम, बहुत मतलब थोड़े लेंदी थे। हाँ कंफ्यूजिंग थे। हाँ हाँ हाँ, थोड़े थे, मेरे को भी लगे हैं थोड़े लेंदी थे। अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दे वर लेंदी, दे शुड नॉट बी। बट ये पेपर हम लोगों ने नहीं बनाया, ये प्री बोर्ड का एज इट इज आया है। इवन वी केम टू नो टुडे, मैम 19। हमने नहीं देखा था ये पेपर पहले। हम कहाँ से है नेक्स्ट ये? क्वेश्चन। प्री बोर्ड जिसने, जो भी स्कूल एक ब्रांच बनाती है ना, हर साल अलग अलग ब्रांचेस बाल भारती की बनाती हैं। इस साल पीतमपुरा का नहीं, किसी और ब्रांच का सेलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट स्पाइरल वाला क्वेश्चन एज इट इज एपी का बीच में है, यही क्वेश्चन एज इट इज, वो सम वाला है, सम नहीं है। इसमें क्या करना, 19 में कुछ नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर्म एन एपी, नीचे चेक कर लो कौन कौन सा एपी बन रहा है, किसमें डिस्टेंस सेम है आपका, कॉमन डिस्टेंस। मैम बस आंसर्स बता दो। में कुछ हो रही है। क्या? मैम कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं?
19 स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। किसका आंसर अर्जे बोल? मैम 19th। 19th का ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन एपी? फर्स्ट इज 0.5, एक आपके पास ये है पाई 1.5 पाई। हमने 1.5 पाई में से पाई माइनस किया, कितना बन गया? कितना बचा? 0.5 पाए। नो नो नो, यस मैम 0.5 ही तो 1.5 होगा। में से आपने 1 को माइनस कर दिया, ये 1 पाई 0.5 ही होगा मैम। 0.5। अब पाई में से आपने 0.5 पाई को माइनस किया, ये भी 0.5 पाई। सो इनका डिस्टेंस सेम आ रहा है तो फर्स्ट ही आ गया। यस मैम यही होगा। बस यही हो गया, आगे मैंने चेक ही नहीं किया, मुझे फर्स्ट ही मिल गया। मैम पर उसमें शायद लेंथ पूछी थी ना कि लेंथ में एपी कौन बना रहा है। तो ये यस मैम मैम पाई 2 होगा मैम, पाई आर। मैम यस आर मैम हम वो 2 करते पाई जाएंगे आर मैम। होगा मैम, जो 2 नहीं ब्रैकेट में मैम 2 पाई आर 0.5। बाई 2, 2 पाई आर बाई 2 मैम, पाई आर होगा। क्या पाई आर होगा? अरे मैम उन्होंने लेंथ ऑफ वो पूछी है सेमी मैम सर्कल, उन्होंने एपी नहीं एपी। मैम लेंथ पूछी है कि लेंथ के फॉर्म में एपी कौन बना रहा है। तो राजे आप नीचे क्वेश्चन तो रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन एपी फॉर द लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स? प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नीचे लेंथ दी हुई है, उन्होंने पूछा इन लेंथ में से यस मैम एपी यही कौन होगा। बना रहा है। आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो क्वेश्चंस को। नीचे लेंथ दी हुई है, आपको एक नंबर में वो तुम्हें लेंथ भी निकालने को बोलेंगे और आंसर भी निकालने को बोलेंगे। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। लेंथ बोली हुई है, लेंथ दी हुई है आपको, आपको इसमें से चेक करनी है एपी कौन बना रहा है। दे हैव गिवन यू लेंथ्स। क्लियर नाउ? ओके मैम। यही है, आपको एपी चेक करना है, बस दैट्स इट। अगले में आपको कॉमन डिफरेंस बताना है बस। जो एपी आपको लुक हियर दे हैव गिवन यू, एपी जो ए में मेंशन है उसमें कॉमन डिफरेंस बताना है, वो पाए आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 0.5 है, सॉरी यही है ना, 0.5 पाए। यस मैम यही है। 0.5 पाए ना? मैम सिर्फ 0.5। नो मैम 0.5 पाए। अगर किसी के साथ m या 2m लगा रही हूं तो उसमें 2m में से मैंने 1.5 m माइनस किया, m इज अ कैरेक्टर, सो ऑब्वियसली आई गेट 0.5 m। यस मैम तो यस मैं m मैम यस हटा मैम। तो नहीं सकती, सो आई गेट 0.5 पाए। पाए हर एक के साथ है वो, ठीक है। सो 0.5 पाए। 10th टर्म निकालनी है, देन कॉमन डिफरेंस इज गिवन, इसमें कुछ भी नहीं है। 20th क्वेश्चन केस स्टडी। लेस देन वाला टेबल है, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इनटू क्लास इंटरवल्स एज इट इज। ये Yes, ma'am. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करोगे? यस और नो? लेस देन 140, 0 to 140 बनाया आपने, और लेस देन 140 पहली, देन 140 यस to मैम ये आसान है 145। मैम, ये मैम अगला ठीक कर है, ये लेंगे हो मैम, जाए, इजी है। ये हो गया आपका। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, गिवन द एलसीएम फाइंड एचसीएफ। मैम आसान डायरेक्ट है मैम, क्वेश्चन अगला है। अगला। m and n are the zeros of the polynomial, find the value of m by n। ये अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, रिमेंबर मैंने ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं यस और मैम बोला हुआ ये है भी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चंस ये वाले इजी लगे मुझे, 1 मार्क के कंपैरिजन में ये क्वेश्चंस इजी थे। नीचे सारे क्वेश्चंस इजी हैं। मैम आंसर क्या है Yes, इस वाले ma'am. क्वेश्चन का? कौन से वाले का? मैम ये एम और एन वाला। m और n वाला निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 है, निकालना कि m और n जीरोस हैं। जीरोस पहले निकालो, कौन कौन सी हैं इसकी? 1/3 and 4 शायद। ये निकले कि जीरोस? मैम 1/3 मैम -1/3 मैम और 4। 3x minus 1 और x minus 4, it means x is 1/3 और x is 4, ये निकले 0। मैम Yes or no? -1/3 आई थी, -1/3। यस मैम -1/3। -1/3, हाँ ठीक है, -1/3 ये प्लस का है। -1/3 एंड 4, तो आपको निकालना क्या है? -1/3 m by n, ये m by n हो गया, प्लस n by n, यही बनेगा। बोलो, ये m है यस by मैम। n, मैम इसके लिए बेटेड भी ये है, n है, पहले ऐसे निकाल। जीरोस
पहले n by ये निकलेगा। पहले n by यस मैम यही आ रहा है। n राघव तेरी आवाज मैं- बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है, राघव कुछ आवाज नहीं से समझ टक आ रही रही है। है, आवाज बहुत क्रैक हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। यही आ रहा है आंसर? यस मैम यही आ रहा है। अकुल ठीक है, आपको आंसर चाहिए था इसका? मैम मुझे नहीं चाहिए था मैम, सही है। नेक्स्ट, इफ द हम मिड please पॉइंट mark ऑफ मत लाइन देते। सेगमेंट, वो तो तू बीच में छोड़ के चला जाता है अटेंडेंस लगा के। ए और बी 3 4, B is K6. If the midpoint of the line segment A and B is P, P is a line, midpoint is given to you. ठीक है, and find the value of K and x plus y minus 10 is equal to P is a midpoint। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, वैल्यू निकालनी है K की, निकल जाएगी। मैम आ मैम जाएगी। K7 आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है। Yes, नेक्स्ट भी ma'am. बिल्कुल आपका कोऑर्डिनेट में से है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच मैम, दैट तो आ p x जाएगा, y is मैम, आ equal जाएगा। distant from the point। डिस्टेंस फॉर्मूला नेक्स्ट 24 जो मैं आपको अभी बता रही थी, OAP ये आपका 90 है, सो मैम ये भी हो OAB गया था, 80 डिग्री है। हम सेम है 100। 40 डिग्री, तो आपको AOB निकालना है, सॉरी AOB 100, वही पहले ऊपर वाले मैंने बताया था ना, सेम क्वेश्चन है वो 1 मार्क में, ये 2 मार्क्स में दिया हुआ है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7.5 आपने ड्रॉ कर दी, आपने नीचे 9 पार्ट्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फोर्थ पार्ट से आपने ज्वाइन कर दिया, 4:5 में ज्वाइन करना है। बोलो कैसे करना है, ऐसे किया हुआ है हमने क्वेश्चन, ये तो कर लोगे कंस्ट्रक्शंस, यस मैम कर लेंगे। ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन से हो मैम जाएंगे। बस ये बता दो इसमें पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 4, पैरेलल लाइन के लिए मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन वाले रोबो कॉम्पस पे करा दूंगी विद कंपस, ठीक है, ओके। ठीक है मैम। कंस्ट्रक्शन पर ऐसे अभी ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक ये ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, आपने 60 डिग्री की फर्स्ट आर्क आपने लगाई 60 डिग्री की, ये आपकी लाइन बन गई। फॉर एग्जांपल आपने इसको ज्वाइन करना है, नाउ यू हैव टू ज्वाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, नाउ यू हैव टू मेक अ पैरेलल लाइन फ्रॉम बी पॉइंट। व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन द कंपास फ्रॉम डी, ठीक है, ओपन द कंपास फ्रॉम डी, आपने DE रेडियस लिया, आपने ये मार्क कर दिया DE रेडियस लेके सेम। नाउ यू विल ओपन द कंपास D एंड यू विल ओपन DF, आपने D और F यहाँ पे मार्क किया जितना ये डिस्टेंस है, फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, यू विल गेट पैरेलल लाइन। ठीक है मैम, मींस ठीक है मैम। जो मैं ग्रीन हाईलाइट कर रही हूँ, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, मींस आपका ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। गॉट इट? ओके मैम। नेक्स्ट आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा, ये बहुत बार किया हुआ हमने क्वेश्चन, ये कर लेना आप। मैम हो गया, हो गया। आइडेंटिटीज में कोई इशू नहीं है, दोनों बहुत इजी हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल एंड हेंस प्रूव दैट दिस, ऑल ऑफ यू नो, ये एनसीईआरटी में एज इट इज है, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। नेक्स्ट, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। मैम आ गया मैम, वन ठीक है। रूट इज गिवन, द सेकंड निकाल लोगे, इसमें क्वाड्रेटिक का कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकंड भी ऐसा है जो और वाला है, द रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज गिवन टू यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यू विल फाइंड रूट्स, है ना, आप जो आंसर निकालोगे अल्फा और बीटा, और एक इक्वेशन आपको गिवन है, दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वाले में क्या, रेशियोज, सिमिलर ट्रायंगल्स, 29 सेम क्वेश्चन, एग्जांपल है मैम, ट्रायंगल्स का एग्जांपल है ये। यस एग्जाम। नेक्स्ट वाला भी Yes, DL ma'am. और CM वाला भी सॉल्व्ड एग्जांपल है, सॉल्व्ड। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, दोनों क्वेश्चन सॉल्व्ड है।